इनमें से किस एक्टर ने जवानी का स्टे ऑर्डर ले रखा है? हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, एजाज असलम, फैसल रहमान। फैसल रहमान ने तो ले ही रखा है ना है ना? मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह उनको नजरे बस से बचाए, उनके डिम्पल और वो। लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि ये चारों ने लिए रखा है ना। एजाज असलम ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है। इन साथी अदाकाराओं में किसके साथ काम करके आप बहुत मुतासिर हुई लेकिन तारीफ उस तरह से करने का मौका नहीं मिला? मारिया वास्ती, नादिया जमील, वनीजा अहमद, इफ़त उमर। मेरी फेवरेट है हमेशा से इफ़त उमर। इनमें से किस हीरो को आपका क्रश होने का एजाज हासिल है? शान, टॉम क्रूज, डिकैप्रियो, शाहरुख खान। हाय टॉम क्रूज। टॉम स्टिल अब तक मेरा 2 दफा मुझे देखा, फिर टॉम क्रूज देखे और अब तक ऐसे वो मेरा भी कहता है मुझे भी देख लो, मैं सुबह में ऐसे ही हूँ, ऐसे ही रहूंगा। मैं कहा आप तो उसकी जेलसी में ऐसे हो रहे हैं। होता है ये। मौका मिलता तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर करती? अनारकली, उमराव जान, चंद्रमुखी, बिल्लो 302। चंद्रमुखी। वाह 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 वाह, तालियां हो जाएं। जिन दीवाना है सारी सारी रात उड़ाता है यही। अब देखिए कितना प्यारा है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। क्या हुक्म है मेरी आकी। नहीं, आप हर दूसरे दिन यहाँ मुंह उठा के आ जाते हैं, मतलब कोई और काम नहीं है आपके पास? ये जिन तुम बिल कहीं लगता नहीं, हम क्या अल्लाह खैर करे। मतलब जिन ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੁੱਛ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। किस पे आशिक हुए? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਹ ਕਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਸੁਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਦੀਆ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। नहीं, ਕਦੀ ਸਮਾਰਟ ਬॉय ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਚਾਹਾਂ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, कभी गेट खोलने ते लग जाता। एक मिनट, ये स्पॉट बॉय होता है, स्मार्ट बॉय क्या होता है, और अब कौन सा आप दानिश्वर बन गए हैं? जिन्ना नु की पता बॉय की हुंदा, मैनू ये दस पहले। चले वैसे सादिया जी देख लें, मतलब कहाँ तक पॉपुलर है सर? यहाँ फोड़ना या ऊपर लटक जाऊं, क्या करूं? मतलब इससे बड़ा क्या होगा कि अब जिन मेरे फैन थे अदराने के लिए ये देखें। हाँ मतलब जिन भी फैन निकल आए, ऐसे लोग भी। ऐसी फनकारा होनी नहीं दुनिया ते। मेरी बात सुने, आपको नहीं पता कि यहाँ पे हमारा इतना जबरदस्त इंटरव्यू चल रहा है, हम बातें कर रहे हैं, हार्ट टू हार्ट टॉक। शी इज हियर ऑल द वे फ्रॉम कराची। मेरे लिए आज ऑनर की बात है, इतनी अच्छी गेस्ट मेरे शो में है। आप ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। क्यों, क्या हुआ है? ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। कौन सा? ਇਹ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਤਵੀਤ ਧਾਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ये तो देखिए ना, ਤੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਸੈਡ ਹੋਇਆ। 1400 रुपया चाहिए सी। पाकिस्तानी। यस। चलिए मैं पे ये वाली करेंसी चल, हाँ ये चल रही है। उठे भा मुख्तार है ना, ले लेंगे। अच्छा सही है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आपको 1400 रुपए चाहिए ना? नहीं वड्डा गोश्त मेरा फेवरेट बहुत है। अब वो कट्टा मैं बड़े शौक ना खाना। इस टाइम रात के तकरीबन कोई 11:30 पौने 12 बजने वाले हैं, यहाँ कहाँ से आएगा ये बड़ा गोश्त? मियाँ वाली का मैंने ड्रेस दे दो, मैं उड़ के उत्थे पहुंच जाऊंगा। मियाँ वाली में जाके लेंगे? हाँ वहाँ को काफ इस टाइम नजदीक तो कसाई वगैरह चले जाते हैं, सुबह के टाइम आइएगा। अच्छा मैडम, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸਵਰਡ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿस्तानी पुलिस नहीं आउंदी, यानी लेट। ठीक है? लेट नहीं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, आप ऐसे ना करें। और कुछ चाहिए तो मैंने दसो, मैं लिया देना। नहीं, अब हम चाह रहे हैं कि हम भी आपको छोड़, मैं बुलाऊं किसी गार्ड को आपको छोड़ाएं बाहर तक? नहीं तुसी करो झुम झम, मैं गायब हो जाऊंगा। झुम झम गायब हो या नहीं, मैं केड़ा असली जेन फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। बहुत शुक्रिया सादिया जी, आज आपने कीमती वक्त निकाला हमारे शो के लिए, एंड यू आर हियर ऑल द वे फ्रॉम कराची। जाते जाते क्या कहना चाहेंगी? ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, हमने उसे बहुत उलझा के रखा है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगले पल का पता नहीं, इतनी ढेर सारी प्लानिंग हम कर लेते हैं, और उस प्लानिंग में हम अपने जो सबसे अजीज़ तरीन रिश्ते होते हैं उनको हम बहुत इग्नोर कर देते हैं। उनको टाइम दें, बाकी सारी चीज़ें
उनकी बरकत से ठीक हो जाती है। ठीक हो जाती हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत बात। सादिया जी, जी। आप शायरा भी हैं और जी। आपने इतने खूबसूरत कुछ अब तो गीत कहते भी थी नहीं, अब तो मैंने लिखे हुए भी बड़ा टाइम हो गया। तुझे और- देख देख सोना, जी, जिंदगी ये सफर में है, इतने खूबसूरत गीत। आजकल अभी नहीं दिल करता कि कुछ लिखूं फिर अब से? लिखा नहीं जाता। क्या वजह है? आई डोंट नो, शायद चीज़ें बहुत बदल गई हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। बेटी को टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। ओके। ये सब चीज़ें ना एक माहौल के साथ होती हैं, और वो माहौल जब आपको ना मिले तो फिर लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता मुश्किल है। हो जाता है। तो अब चीज़ों को लिखने के लिए अब सोचना पड़ता है, तो नहीं लिखा जाता। नहीं उस लिखा तरह। जाता। हाँ। शायरी से तो लगाव है आपको, पढ़ती बहुत। अपना फेवरेट शेर सुना दे। जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। इसके अलावा कोई और भी सुनाए। जॉन एलिया की ज़मीन पे मैंने एक शेर लिखा था, वो मुझे बड़ा पसंद है। जी। वो अकेला था और घर भी, वाह, वो अकेला था और घर भी, कुछ ना कह सका फिर। अदायगी इतनी जबरदस्त है, प्रोनाउंसिएशन, अहले ज़बान जो है ना वो इस तरह की उनकी अदायगी हम होती अहले है। ज़बानी हैं। अब्बा ओह। इलाहाबाद से हैं, अम्मा अच्छा। लखनऊ से हैं, और इसका सारा क्रेडिट मेरे मरहूम फुप्पा सैयद हैदर अली को जाता है, अली हैदर साहब को, क्योंकि उनका एक इदारा था दायरा नौ बनाओ जी। और वो आज़ाद कश्मीर में हेड कर रहे थे एक बैंक को। फुप्पा ने सारी ज़िंदगी हमारी स्पीचेस को लेके, हमारी शायरी को लेके, मतलब वो एक अच्छी बात पे भी ना भाई ये इनाम हो गया। कोई अच्छा लफ्ज़ बोला, काफ शीन अगर आपने दुरुस्तगी के साथ बोल दिया तो वो उस पे भी इनाम, क्योंकि पंजाब में रहते हुए आपका की ज़बान ठीक रहे, आपकी उर्दू ठीक रहे, काफ शीन आप कुत्ता ना कहें एग्जैक्टली और आप कुत्ता भी ना कहें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैंची कहें और कुत्ता कहें, तो वो डंडे वाला काफ और नुक्ते वाला काफ अलग दिखना चाहिए, महसूस होना चाहिए। तो आप तो पिंडी में, जिस तरह से आपने भी बताया, स्कूलिंग कॉलेज वहीं से, तो ये कैसे मुश्किल होता है ना, आप एक जगह पे रहते हो, उस जगह का एक असर होता है, क्योंकि घर में सब उर्दू बोलते थे। Okay. वालदा बहुत लखनऊ स्टाइल की, हमारे यहाँ घर में तो आपकी जो हाउस हेल्प है उसके साथ भी आप जनाब से ही बात की जा सकती है। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें घर से ही आई घर है, से ही आती हैं, तहजीब, हाँ। ये सारी इतनी खूबसूरत जबान, उसकी मिठास, अदब, बिल्कुल। वेरी गुड। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। Okay. रीडिंग लिप्स में ये होता है कि आपके कानों पे हेडफोन्स लगेंगे। Oh my God. हेडफोन्स में गाने चल रहे होंगे। Oh my God. और वो बड़े मजे मजे के गाने होते हैं। टाइम्स गेस्ट जो है ना वो डिविएट हो जाता है और गाने सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, लेकिन आपने गाने सुनने जरूर है, एंजॉय करना है, लेकिन मुझे देखना है। अच्छा। मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश नहीं, ये करूंगी। तो मेरे साथ ज्यादती है, जिसको आपसे- एक्टिंग भी नहीं आती वो कह रहे हैं और फिर मैंने उसको गैस कर दिया। Exactly. और इतनी मंजीरी एक्ट्रेस के सामने तो पहले मैं इजाजत लूंगी जरूर कि आपको मेरी पूरी इजाजत एक्टिंग के ना लिटरली बेड़े गर्क हुए, मुझे तो आती ही नहीं है, तो आपके सामने पता नहीं आज कैसे करूंगी। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा।